सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं राहुल माहेश्वरी। और आज हम एक बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं ज्योतिष के विषय को लेकर। और ज्योतिष कैसे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा सीरीज चल रहा है। बहुत सारे वीडियोस आपको इस तरह के मिलेंगे कि ज्योतिष कैसे जीवन जीने की कला का नाम है, और कैसे हम बिना एस्ट्रोलॉजी के, बिना कुंडली के, बिना कोई गणित के सारी की सारी बातें स्वयं से समझ सकते हैं और ज्योतिष से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर नहीं हुआ, ज्योतिष को समझाने वाला कोई मास्टर नहीं हुआ। ज्योतिष भीतर से प्रकट होता है। ज्योतिष स्वयं की अनुभूति है। ज्योतिष स्व-विकास है, हमारा खुद का समझ है। किसी से हम नहीं सीख सकते ज्योतिष। तो आज हम यही बात करने वाले हैं। और आज का विषय ये है चंद्रमा। ठीक है। और हाँ, आज के टॉपिक का नाम है कि हमारे ऊपर चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है कि हम चंद्रमा को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब चंद्रमा हमको बैलेंस कर रहा है कि हम चंद्रमा को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो हाँ, ये चीजें हम जन्म कुंडली से भी देख सकते हैं। आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे, कुंडली प्रिडिक्शन करेंगे, वो बता देंगे आपका चंद्रमा ऐसा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है कुंडली प्रिडिक्शन करवाइए, लेकिन हम स्वयं के अनुभव से कुंडली प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा चंद्रमा कैसा है। तो ध्यान दीजिए कि हमारा चंद्रमा बैलेंस है या नहीं, और इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, और कैसे ज्योतिष हमारा हेल्प कर सकता है, कैसे हम चंद्रमा की रेमेडीज कर सकते हैं, और कैसे हम हमारे जन्म कुंडली के चंद्रमा को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और बिल्कुल बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि भैया चार ग्रह होते हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं। दो राहु केतु, दो सूर्य चंद्रमा। राहु और केतु अपने पथ में मार्गी चलते हैं, क्योंकि उन्हें क्यों वक्री कहा जाता है। और सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, हमेशा वो आगे ही बढ़ते हैं। तो वो अपने पथ पे मार्गी हैं और वैसे भी मार्गी दिखते हैं। राहु केतु वक्री हमें दिखते हैं, लेकिन वो अपने पथ पे तो मार्गी हैं। ठीक है। तो चंद्रमा मार्गी है, सूर्य मार्गी, और मार्गी ग्रह का मतलब ये है कि आप इसको रोजाना सुधार करते हुए सही कर सकते हो। मार्गी ग्रह इतना ही कहना चाह रहा है। और राहु और केतु को आप बिल्कुल पूर्व की घटना से जुड़ा हुआ है, तो इसका कोई रेमेडीज एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, वो तो घटनाएं तय लेकर आया हुआ है। तो बिल्कुल वो हमें पीछे की तरफ घटना को लेकर जाता है। सूर्य और चंद्रमा हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज का हमारा विषय चंद्रमा है, हम कभी राहु केतु पे भी चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा कैसे हमें बैलेंस करता है, एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। कि मान लीजिए कि आप सुबह उठे हो, या रात को सो रहे हो, या कभी भी आप कहीं पर भी जा रहे हो, दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने प्रेमी के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, कहीं पर भी आप निकल रहे हैं। ठीक है। और आपको ये अनुभव में आया कि सामने वाले की बात से आप दुखी हुए हैं, और सामने वाले की बात से आप खुश हुए हैं। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात से खुश हो रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति की बात से हम दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जन्म कुंडली में क्या देखेंगे? इसका मतलब इतना सा है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा हमारे हाथों में नहीं है, हम चंद्रमा के हाथों में हैं। चंद्रमा ने हमें बैलेंस कर रखा है। हमने चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि हमें दूसरों की बातें बहुत अधिक प्रभावित करती है। हमारे सुख और दुख का कारण हम नहीं है। ये बात बहुत गहराई से ध्यान रखना। हमारे सुख और दुख का कारण हम नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है, या कोई दूसरा पर्सन है जो हमारे सुख और दुख का कारण बन रहा है। मतलब उसके किसी भी व्यवहार से हम सुखी, और उसके किसी भी व्यवहार से हम दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब हमने चंद्रमा को बैलेंस नहीं किया। चंद्रमा हमें बैलेंस कर रहा है, और जब चंद्रमा आपको बैलेंस करेगा तो इतने नाच नचाएगा कि हम कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आएगा, दुकान पे काम कर रहे हो, है ना, कोई ग्राहक आया, उसने कुछ कह दिया, आप डिप्रेशन में। कोई ग्राहक आया, तारीफ कर दी, आप कॉन्फिडेंस में। तो ये ऊपर नीचे आप लोगों के अकॉर्डिंग चलते रहोगे। और लोग तो कितने सारे हैं, भारत के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, है ना। आपकी दुनिया में होंगे 100, 150, 200 लोग रोज के मिलने वाले। ठीक है, तो आप पागल हो जाओगे ऐसे तो, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग चलोगे। मान लो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसने आपको कुछ सुना दिया, आप भी डिप्रेशन में। तो हमारी कमांड हमारे ऊपर कहाँ रहा? और जब भी हमारा कमांड हमारे ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हम चंद्रमा को बैलेंस नहीं कर पा रहे। अब महात्मा लोगों में और सामान्य लोगों में क्या फर्क है? तो जितने भी ऋषि मुनि हैं, या महात्मा, या जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनमें और हम में एक ही सामान्य डिफरेंस होता है। महात्मा और सामान्य आदमी में एक ही कॉमन डिफरेंस है। और वो ये है कि सामान्य आदमी का चंद्रमा दूसरों के हाथ में है। मतलब हम हमारे चंद्रमा को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और महात्मा लोगों का चंद्रमा स्वयं उनके हाथ में है। मतलब कोई महात्मा आदमी होगा, ज्ञानी आदमी होगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, तो किसी ने कुछ कह दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
उसके सुख और दुख के कारण कोई थर्ड पर्सन नहीं है। उसको पता है कि मैं कैसा हूं। समझ में आ रहा है? उसको पता है कि मैं कैसा हूं, क्योंकि उसके सुख और दुख का कारण कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं है। और जैसे ही हमारे जीवन में ये चीजें एक्टिवेट हो जाती है, एक बहुत गहरी अनुभूति हमारे जीवन में होती है, और उसका नाम है हम भय मुक्त हो जाते हैं। मतलब आपको डराने वाला कोई नहीं है। और भय मुक्त होकर जीना इस मानव जीवन में सबसे पहला कार्य है कि आप निर्भय होकर जी रहे हो। और निर्भय होकर व्यक्ति कब जी पाता है? जब वो किसी की बातों से सुख और दुखी ना हो। तो ये चीजें समझ में आ रहा है, हम हमारे चंद्रमा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमारा ये है कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, किसी भी व्यक्ति से बात करें, लेकिन वो तीसरा पर्सन, वो जो भी व्यक्ति है सामने वाला, उसकी बातों से आपको सुखी और दुखी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर से सुख और दुख निकलना चाहिए। आप स्वयं की बातों से सुख और दुख का अनुभव करें। वास्तव में वह जीवन है। हम दूसरों की बातों से सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो जीवन नहीं है। किसी व्यक्ति ने आपका तारीफ कर दिया, आप खुश हो गए। किसी व्यक्ति ने आपका आलोचना कर दिया, आप दुखी हो गए। इसका मतलब ये कि आपने अभी तक अपना जीवन जिया ही नहीं है। हम तो लोगों के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। और हमारे भीतर से सुख और दुख की बातें निकले कि हमने हमारे भीतर के अंदर से आवाज आए कि मैं गलत हूँ, भीतर से आवाज आए कि मैं सही हूँ। एक्चुअल में वो सच्चाई है। ठीक है। और जैसे ही हमारे सुख और दुख का कारण हम स्वयं हो जाते हैं, कोई हमें सुखी और कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। अगर कोई हमें सुखी और दुखी कर सकता है तो वो स्वयं है। कि हमने कुछ गलत किया तो हमें दुख हुआ, हमने कुछ अच्छा किया तो हमें खुश हुआ। ठीक है। तो हमारी क्रियाएं हमको इफेक्ट करें, तो मतलब हम स्वतंत्र हैं। मतलब हमने हमारा जीवन जिया है। ठीक है। हमने एक्चुअल में ज्योतिष को अब जाना है, क्योंकि हम हमारा जीवन जी रहे हैं। हमारी वजह से, हम दूसरों की वजह से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें बहुत गहराई से ध्यान लगाना है। और इसी को ज्योतिष शास्त्र बोलता है चंद्रमा। कि चंद्रमा अगर आपके बैलेंस में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जी रहे हो। और चंद्रमा अगर आपके कुंडली में अस्त व्यस्त है, तो हम लोगों के अकॉर्डिंग जीने लग जाते हैं। ये चीजें क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसीलिए भारत के ऋषि मुनि हमेशा बोलते थे कि भैया अच्छी संगति करें, एक गुरु बनाकर चलें। क्योंकि गुरु हमेशा आपका पथ प्रदर्शक करेगा, और गुरु हमेशा अच्छी बातें बोलता है। ठीक है। कि चलो आपको अगर किससे अधीन भी रहना है तो गुरु बनाइए। और सबसे बड़ी चीज कि हम स्वयं अपने आप को जाने, उससे बड़ा गुरुत्व कुछ नहीं होता। और जो ज्योतिष में स्पिरिचुअलिटी के बाद होता है, आध्यात्म के बाद होता है, बहुत सारी बातें हो सकती है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये वाला ग्रह कारक है, ये वाला भाव कारक है। लेकिन मेरे अनुभव से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वास्तव में आध्यात्म का कारक ग्रह है तो वो चंद्रमा है। आप बोलोगे राहुल सर चंद्रमा तो भौतिक जीवन का कारक है। नहीं, चंद्रमा फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। और ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि किसी भी भाव का जो केंद्र भाव होता है, वो उसका मूल भाव होता है। तो मोक्ष का मूल चंद्रमा है। ठीक है। और एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी वो है कि जब हम किसी और व्यक्ति से प्रभावित नहीं हुए, और हम स्वयं से प्रभावित होने लग गए, हम स्वयं की आत्मा से बात करने लग गए, स्वयं की अच्छाई और बुराई को समझने लग गए, वह स्पिरिचुअलिटी है। कोई भी दूसरा व्यक्ति की खुशी, दूसरे व्यक्ति का दुख, दूसरे व्यक्ति की बातें, ठीक है, हमारी सुख और दुख पे इफेक्ट ना डाले हैं। चीजें समझ में आ रहा है? दूसरा व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो आप खुश हो गए, दूसरा व्यक्ति आपको लड़े तो आप दुखी हो गए। चंद्रमा बहुत पीड़ित है। क्या देखना कुंडली, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित है ना? इमोशन आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और इमोशन बिल्कुल हमारे हाथ में होना चाहिए। और इमोशन हमारे हाथ में तब होगा कि जब हम स्वयं हमारे सुख और दुख से प्रभावित हों। ठीक है। हम स्वयं अपनी मन की बात सुने। हमारे सुख और दुख का कारण ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने मुझे अच्छा कहा तो मैं खुश हो गया। हमने कोई अच्छा कार्य किया तो हम खुश हुए, हमने कोई बुरा कार्य किया तो हम गलत हुए। दूसरा व्यक्ति कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिस दिन ये चीजें हमारे अंदर आ जाती है, तो वहां से दो चीजों का उन्नति होता है। एक तो अभय, आप भयमुक्त हो जाते हो। और दूसरा आध्यात्म, आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी की चमक निकलती है। क्योंकि अब आप अपना जीवन जी रहे हो, आप स्वतंत्र जीवन जी रहे हो। और आध्यात्म का अर्थ होता है स्वतंत्रता के साथ जीना, परतंत्रता के साथ नहीं जीना, गुलामी के साथ नहीं जीना। कि वो व्यक्ति अच्छी बात करेगा तो हम खुश होंगे। आध्यात्म का अर्थ है कि स्वतंत्रता के साथ हमें जीवन को जीना है। और हम स्वतंत्रता के साथ कब जिएंगे? जब हम हमारी सुनेंगे। कुछ भी अच्छा किया, बुरा किया, आपकी मन की सुनेंगे।
सामने वाला कुछ भी कहा है वो उसके अकॉर्डिंग बात कर सकता है, आपके मन में क्या है? चीजें समझ में आ रही है? तो ये चीजें जैसे हम अपना मन का सुनना चालू कर देते हैं, तो अभय भय मुक्त हो जाता है और आध्यात्म की शुरुआत होती है। और किसी भी व्यक्ति का पहला मानव जीवन में आने के बाद पहला कार्य होता है कि व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जाए। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि लोगों के लिए करना है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि स्वयं की सुनना है, लोगों की नहीं सुनना। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब दूसरों के लिए करना है, परमार्थ करना है। अरे ये सब किताबों की बात है, ये सब ऊपर की बात है, ये सब वो बातें जो नहीं समझ में आएगा। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है कि स्वयं की सुनना, भीतर की सुनना, और भीतर हमारे अंदर परमात्मा है और परमात्मा परमार्थ सेवा अपने आप करवाता है। ये सारे बाहरी आवरण है कि हमको कहना पड़ रहा है कि आप दूसरों की भलाई करें। कहना की आवश्यकता क्या है? भीतर से ही समझ में आना चाहिए कि हमें करना ही हमारा गुणधर्म है। चीजें समझ में आ रही है? ये चीजें हम जितना भी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, दान, कथा, ये किसने कहा, हमने किया, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपके भीतर से कुछ आया क्या? भीतर से आया वही स्पिरिचुअलिटी है, बाहर से नहीं होगा। किसने कह दिया आपने दान किया, भीतर से तो कुछ और आ रहा है, नहीं है। तो स्वयं की सुनना वास्तव में सच्चा अध्यात्म है। बाकी सारे अध्यात्म उसके बाद के विषय है, कोई मतलब नहीं उन चीजों का। वो सारी किताबी ज्ञान हो सकता है। सच्चा स्पिरिचुअलिटी है कि हम हमारी कर्मा से, हमारी बातों से, हमारी ओरा से प्रभावित रहे। ठीक है, हम हमारी सुने, हम खुश भी रहे, हम दुखी भी रहे, तो हमारी वजह से हमारा होना चाहिए, हम स्वतंत्र होके जिए। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुख और दुख ना कर दे, सुखी और दुखी ना कर दे, इस बात का इतना गहराई से ध्यान लगा। और जिस दिन ये चीजें क्लियर हो जाएगी, उस दिन आपके अंदर आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, आश्चर्यचकित बात बताता हूँ, कि भगवान हमारे जो भीतर बैठा हुआ है वो हमेशा हमें खुश रखना चाहता है। ठीक है, ये बाहरी दुनिया है जो हमें सुखी और दुखी रखती है, लेकिन ईश्वर तो हमें हमेशा खुश रखना चाहता है। हमेशा हमारे चेहरे पे स्माइल रखना चाहता है। भगवान श्री राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, है ना, ये हमेशा खुश रहने की चीजें सिखाई है, तभी तो लोग इनकी पूजा करते हैं। तो आप जब भीतर जाओगे तो आपको बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी का अनुभव मिलेगा। तो ध्यान रहे, जन्म खुलने में देखने की आवश्यकता नहीं है आपका चंद्रमा कैसा है, कोई और चला रहा है या आप खुद बैलेंस कर रहे हो। और नहीं बैलेंस कर रहे हो तो आज ही कोई कितना ही प्यार करने वाला व्यक्ति हो, वह व्यक्ति की बातों से आपका खुशी और आपका दुख प्रकट नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन में स्वतंत्र हो, आप एक अपनी खुद की पर्सनल सोल हो यार, किसी और व्यक्ति की आत्मा नहीं हो। आप अपने खुद की आत्मा हो, और अपने खुद की आत्मा के लिए स्व-विकास, स्वतंत्रता इतनी मिलना ही चाहिए कि हम अपना विकास करें। और जिस दिन हमने ये चीजें अपना ली, हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक होंगे। समझ में आ रहा है? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग सारे स्वयं की सुनते हैं। ठीक है, स्वयं के, है ना, खुशी से खुश, स्वयं के दुख से दुखी होते हैं। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव से नहीं होते। ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा को बैलेंस करना नितांत आवश्यक है। और चंद्रमा जैसे ही बैलेंस हुआ ना, तो पूरी कुंडली की काया पलट हो जाती है। और ऋषि मुनि इतनी गहराई से लिखे हैं कि भैया एक होता है लगन कुंडली, एक होता है चंद्र कुंडली। भैया चंद्र कुंडली अलग से बनाया उन्होंने, नवमास कुंडली के पहले चंद्र कुंडली बनाया है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर चंद्र कुंडली पे प्रोडिक्शन करते हैं कि नहीं भैया, चंद्र कुंडली इतना विशेष पहलू होता है। तो ध्यान रखें कि क्यों ऋषि मुनियों ने चंद्र कुंडली पर विश्लेषण किया। और बड़ा आश्चर्य होगा, 2.25 दिन तक चंद्र कुंडली नहीं बदलता है, फिर भी लोग चंद्र कुंडली में ध्यान लगाते हैं। है ना, एक एक 2-2 सेकंड में आजकल लोग परेशान होते हैं ना, कि एक एक 2-2 सेकंड, 5-5, 10-15-20 सेकंड में, है ना, जन्म कुंडली का फेरबदल हो गया। अरे भैया, ऋषि मुनि 2.25 दिन जो चंद्र कुंडली नहीं बदलता था, उस पे फोकस करके व्यक्ति का सटीक प्रिडिक्शन कर देते थे। ये कुछ भी नहीं है, आपका मेन प्रिडिक्शन चंद्रमा के हाथों में है। और भगवान शिव ने ऐसे ही चंद्रमा को मस्तक पर नहीं रखा होगा कि भैया तुम कलाकार व्यक्ति हो। ठीक है, और बहुत कुछ बदला जा सकता है। आशा आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना, और अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी प्रश्न है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।